जय माता दी। आज मैं यहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो 17 तारीख को उनका जन्मदिन है। उसके पहले मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ये देखने की कि मोदी जी का आने वाला एक साल कैसा है, अभी कहाँ पे हैं और कैसा रहेगा। तो देख लेते हैं मोदी जी के लिए आने वाला साल कैसा है। उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में अच्छा या क्या चीज़ है, कोशिश करूँगी सब कुछ निकालने की, देखने की, और मैसेजेस भी साथ ही साथ देखेंगे कि क्या मैसेजेस उनके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मोदी जी के लिए कि पावर में तो रहेंगे, आने वाला जो साल है उसमें और वो पावर में रहेंगे, और शायद हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें और ऐसी चीज़ें करें जो हमारे देश के लिए अच्छी होंगी। डेफिनेटली दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि अब तक उन्होंने जितने भी काम किए हैं बहुत प्रेशर लेके किए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए हैं, बहुत परेशानियाँ उन्होंने देखी हैं, चाहे उनका चाइल्डहुड रहा हो, चाहे जो भी, वहाँ से लेकर के उनकी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि बहुत स्ट्रगल किए। रिसेंटली कुछ साल में पास्ट जो गुजरा है वहाँ भी मोदी जी ने बहुत सारे स्ट्रगल किए विदाउट एनी कंप्लेंट। यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने सिर्फ काम किया, या जो भी काम किया उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, काम करते गए। क्योंकि शायद कभी कभी हम कहते हैं कि टाइम लगता है, कोई चीज़ बहुत अगर छोटे लेवल पे है या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो उसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये दिख रहा है कि इन्होंने उस चीज़ के लिए पेशेंस रखा, बहुत सारे बर्डन्स लिया है, बहुत परेशानियां मोदी जी ने लिया है। कुछ इनके साल जो पिछले गुजरे हुए हैं कुछ साल के, वहाँ पे दिख रहा है अभी इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाला है। ये ग्रोथ इनका स्टार्ट भी हो चुका है। शायद ये जो भी ग्रोथ मोदी जी करेंगे इट मीन्स हमारे देश के लिए वो ग्रोथ होगी। तो हमारे देश के लिए मैं बात कर रही हूँ कि ग्रोथ दिख रहा है कि आने वाला है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। लेकिन इनको थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है कि वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मोदी जी, डिसीजंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेते हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत जो एकदम स्ट्रॉन्ग नेता होते हैं उस तरह के हैं, और वैसे ही डिसीजंस भी ये आगे भी लेंगे। काम, सिर्फ काम की तरफ इनका फोकस रहेगा। लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़े परेशान होंगे, या फैमिली में इनके दिख रहा है कि 3 महीनों से लेकर के 6 महीने के बीच में आने वाला जो समय है इनका, इट मीन्स इस साल के एंड तक एंड नेक्स्ट ईयर के इनका मार्च अप्रैल तक में कोई एक बड़ा झटका या तो फैमिली में लग सकता है, या ये परेशान हो सकते हैं जहाँ पर इनको थोड़ा सा काम में ऐसा लग रहा है थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। वैसे यहाँ मैं बोलूँगी तो इनके लिए आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड आया हुआ है, और हम सबको ये पता है कि ये कितना गॉड में बिलीव करते हैं, ये कितना मेडिटेशंस वगैरह भी करते हैं। और यहाँ दिख रहा है चैरिटी सर्विसेज जो होती हैं, चैंटिंग गॉड, ये सारी चीज़ें ये करने वाले हैं, और आई थिंक करते भी हैं ये। तो कहीं ना कहीं चैंटिंग काफ़ी ये करेंगे, करते हैं, आगे भी ये चैंटिंग्स इनकी हैं। जो चैरिटीज़ वगैरह करते हैं, शायद हो सकता है कि हमें ना पता हो या लोगों को इतना ना मालूम पड़ता हो, लेकिन दिख रहा है कि ये चैंटिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, चैरिटी करते हैं, गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं, और आगे भी दिख रहा है कि गरीबों के लिए बहुत मदद करेंगे। काम बहुत करेंगे देश के लिए, यहाँ काम जो दिख रहा है कि देश के लिए बहुत समर्पित दिख रहे हैं। आने वाला जो इनका टाइम है मोदी जी का, समर्पित रहेंगे। शायद अपनी फैमिली की तरफ इनका ध्यान नहीं जा पाएगा, ये सिर्फ काम और काम देखेंगे, जिसमें शायद फैमिली में इस साल के आने वाले जो दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ से लेकर के नेक्स्ट ईयर के इनके जून जुलाई अगस्त तक के मंथ में कोई एक बड़ा झटका फैमिली में या कोई तकलीफ इनके आ सकती। खुद की इनकी हेल्थ में भी कोई परेशानी आती हुई दिख रही है, जहां पर दिख रहा है कि इनकी हेल्थ में कोई परेशानी या इनको किसी तरह से परेशान किया जा सकता है, जहां से ये थोड़े परेशान होकर निकलेंगे। वैसे दिख रहा है कि बहुत ईमानदारी से काम करेंगे मोदी जी, जो आने वाला एक साल है बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। थोड़े से कुछ डिसीजन शायद उसके बाद, ये जो नेक्स्ट ईयर इनका दिख रहा है अगस्त के बाद, ये बहुत रफ टफ लेने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, क्लियर डिसीजंस लेंगे, और उसमें से ये निकल कर आएंगे।
इनका जो एक अंदर का बच्चापन है, जो ऐसा दिख रहा है कि बच्चे हैं अंदर, कहीं ना कहीं इनके एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है, तो वो बचपना इनके अंदर ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। यहाँ दिख रहा है कि माँ शक्ति इनके ऊपर मेहरबान है, माँ की इनके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और ये काफ़ी सेफ़ रहेंगे और हमारे देश को स्पेशली बहुत सेफ़ रखेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो लॉयन है साथ में, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत सेफ़ रखेंगे मोदी जी। यहाँ पर कोई एक लेडी है, स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो रूल करती है, जो शायद सिंगल हो, विडो हो, या बहुत डोमिनेटिंग किस्म की हो, उससे थोड़ा सा इनको सतर्क रहना चाहिए। किस वे में सतर्क रहना चाहिए? अलर्ट रहें, कोई वो नहीं है, इनकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। मोदी जी के 1 साल के बाद काफ़ी अच्छी विशेष पूरी होती हुई दिख रही हैं। यस, कोई एक लेडी है जो इनको रूल करेंगी या परेशान थोड़ा कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उससे नहीं अटकेंगे। यस, फाइनेंशियली ग्रोथ होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा हमारे देश का, बट मोदी जी का दिख रहा है कि आने वाला जो साल है ठीक है। सिर्फ इन्हें ध्यान रखना है थोड़ा अपने हेल्थ का, थोड़ी ऐसी कुछ चीज़ों का जहाँ से इनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अदर वे में दिख रहा है कि डिसीजंस बहुत हार्ड लेंगे, आगे भी रफ डिसीजंस लेंगे, बीच में थोड़े उथल पुथल इनकी लाइफ में रहेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर से ये उभर के आएंगे एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में, जो हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे, जो हमें काफ़ी हैप्पी करेंगे, मतलब देश के लिए काफ़ी हैप्पी चीज़ें ज़रूर होंगी इनके जो डिसीजंस होंगे। यस, एक दिख रहा है शायद कोई वॉर हो सकती है, मे बी, या कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं ज़रूर इस पर भी देखने की कोशिश करूँगी कि आगे क्या चीज़ें हैं। ओके, सो मोदी जी के 1 साल में देश के लिए कैसे फैसले होंगे, क्या फ़ैसले वो लेने वाले हैं, वो कैसे रहेंगे फैसले, देश के हित में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या क्या होने वाले हैं? अच्छे रहेंगे। यहाँ ये दिख रहा है कि अपने देश के लिए समर्पित हैं, ये अपनी मिट्टी के लिए समर्पित हैं। थोड़े से कुछ शायद इनके फ़ैसले देश के लोग या देशवासी बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो इनके फ़ैसलों से। हो सकता है कुछ चीज़ों से थोड़े से नाराज़ हों, या कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है जहाँ पर लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं इनके कुछ फ़ैसलों से। लेकिन वो एक इनकी सोची समझी नई शुरुआत होगी, और नई शुरुआत किस चीज़ में? देश के भविष्य को अच्छा करने में, जहाँ ये शायद बातचीत से भी चीज़ें निपटाने की कोशिश करेंगे, समझदारी भी दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ में लोगों को लेकर चलेंगे। जो देश के इनके फ़ैसले होंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, मतलब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देश में काफ़ी आने वाली हैं, कंपनियां शायद आएंगी देश में, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। तो इनके जो फैसले देश के लिए होंगे वो अच्छे होंगे, पैसे आएंगे देश में, भविष्य अच्छा होगा। जो भी इनके फैसले देश के लिए मोदी जी लेने वाले हैं वो भविष्य उससे अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट हो, और बाद में भी कह रही ये कुछ नुकसान हुआ है, कुछ हुआ, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि कैसे डिसीजंस लेंगे, तो उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो देश के भविष्य के लिए अच्छे डेफिनेटली होंगे। सो अभी मैं ये देखूँगी क्या मोदी जी की लाइफ के लिए कोई खतरा तो नहीं है, या कुछ है इस तरह की चीज़ें, क्या करना चाहिए देख लेते हैं। यस, बहुत बड़ा खतरा मोदी जी की लाइफ के लिए यहाँ दिख रहा है। इन्हें ज़रूर अलर्ट रहना होगा। अलर्ट किससे रहना होगा? इनके जो बहुत ऐसे मैं कहूँगी जिनसे ये बहुत ट्रस्ट रख रहे हैं, उनसे अलर्ट रहना होगा। ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोग इनसे नाराज़ होंगे, इनके डिसीजन से, कुछ चीज़ों से, जिससे इनको खतरा हो सकता है। और इन्हें अपनी सीक्रेट्स ज़्यादा किसी शेयर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ के लिए 1 साल आने वाला जो टाइम है, 1 साल में कुछ खतरा दिख रहा है। परेशानियाँ थोड़ी बहुत इनको दिख रही हैं। पैसे देश के भविष्य के लिए ये सोचेंगे, उससे निकल भी आएंगे। खतरा तो है, लेकिन ये सेफ हो जाएंगे। पर एक खतरा मोदी जी के लिए ज़रूर है 1 साल के अंदर। और वो क्या हमारे देश से ही खतरा है या बाहर से कहीं है, ये भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी।
फर्स्ट थिंग तो बोलूँगी कि इनको जो खतरा दिख रहा है, चीन और आसपास जो भी देश हैं जिन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनसे थोड़ा इनको अलर्ट रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई अपने फ़ायदे के लिए इनको धोखा दे सकता है या किसी तरह परेशान कर सकता है, तो इन्हें ज़रूर मोदी जी को अलर्ट रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर ये बहुत किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी परेशानी इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए मुझे दिख रही है। लेकिन क्या ये आगे बिल्कुल वापस से जिस पावर में हैं, ये क्या 1 साल बाद भी उसी पावर में या 1 साल के अंदर भी उसी पावर में रहने वाले हैं? इनकी उम्र है, लाइफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अच्छी है, मिरेकल्स करेंगे बहुत बड़े, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे मिरेकल्स करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, निडर रहते हैं, तो निडर रहें लेकिन केयरफुल होके चलें, क्योंकि यहाँ पर शायद इनके लिए थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो दुश्मन हैं या जो इनको तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे, तो उनसे इन्हें अलर्ट रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बहुत इमोशनल नहीं इनको हो जाना है कि कहीं बहुत इमोशनल हो जाएंगे तो उससे इनको थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव किस्म का, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये उस चीज़ को ज़रूर देखें। और यहाँ मैं अगर बोलूँगी तो एक कल की भगवान का एक आप देखेंगे तो पिक्चर आई हुई है, इमेज, तो ये एक तरह से मैं कहूँगी कि शायद जैसे हम कहते हैं कल की भगवान आएंगे और हमारे जो युग होगा उसके लिए नई चीज़ें करेंगे, तो मोदी जी यहाँ पर यही इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हमारे देश के लिए कुछ नया बहुत अच्छा करने के लिए आए हुए हैं। कुछ उनके पास ऐसी ट्रिक्स हैं जो वो इस चीज़ को करेंगे और अच्छा होगा, तो हमें वेट करना चाहिए। और ये मैं कहूँगी कि हमारे लिए एक, जैसे हम कहते हैं हमारे लिए अच्छी चीज़ें जो हमारे दिल से निकली हुई चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ें मोदी जी हमें ज़रूर देंगे। तो बस यही मैं दुआ मेरी माता रानी से करूँगी कि मोदी जी को बहुत लंबी उम्र दें, हेल्दी वेल्दी लाइफ दें, और ये हमारे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा करते रहें और बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी खुशियों से आबाद रहे। एडवांस में हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हैप्पी बर्थडे, जय माता दी।